क्या आपको लगता है एक ही इंसान एक ही वक्त में दो जगह हो सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद आज की कहानी आपका विश्वास दिला दे। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी आप बीती है। तो चलिए शुरू करते हैं छलावा डायरीज का आज का सच्चा किस्सा। और पहला किस्सा 1983 की बात है। मैं सिर्फ 5 साल की थी। पापा आर्मी में थे और उन दिनों बबीना कैंट में पोस्टेड थे। हम वहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे, ब्रिटिश एरा के बनाए हुए पुराने आर्मी क्वार्टर्स में। घर काफी बड़ा था, 2 बड़े कमरे, लंबा सा बरामदा और बरामदे से लगा हुआ किचन जो बाहर की तरफ था। बड़ा सा कच्चा आंगन, आंगन के एक कोने में बाथरूम तो दूसरे कोने में टॉयलेट था। आंगन को घेरती हुई ऊंची दीवार और एक ही दरवाजा था जिससे अंदर बाहर आना जाना होता था। एक रात मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। घर का माहौल एकदम घबराहट भरा हो गया था। मेरा छोटा भाई तब सिर्फ 2 साल का था, इसलिए उसे साथ ले गए डॉक्टर के पास और मुझे पड़ोस में रहने वाली मेरे दोस्त के घर छोड़ गए। जाते वक्त पापा ने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आता हूँ, यहीं रहना, डरना मत। सब कुछ ठीक था, शांत था। हमने डिनर किया और सो गए। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने अपनी दोस्त को जगाया, कहा बहुत जोर से लगी है, चल साथ चल। वो आंख मलते हुए उठी और मेरे साथ चल दी। हमने किसी को नहीं जगाया, दरवाजा खोला और बरामदे में आ गए। बाहर बहुत अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में बरामदे की लाइट जल रही थी। वॉशरूम बहुत दूर था, आंगन के कोने में। वहां तक जाना हमारे बस की बात नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा था, घना अंधेरा था। हमको बहुत डर लगा, इसलिए डिसाइड किया बरामदे में बैठ जाते हैं। दोनों वहीं बरामदे में बैठ गए। जैसे ही हम उठे, हमारी नजर किचन की तरफ गई। किचन का दरवाजा आधा खुला था, अंदर लाइट जल रही थी। नीचे एक हॉकिंस कुकर रखा था जो रोशनी में साफ दिख रहा था। पर असली खौफ तब शुरू हुआ जब हमने देखा किचन और बरामदे के बीच जो दीवार थी उसके सामने मेरे पापा खड़े थे। सेम यूनिफॉर्म, वही हाइट, गोद में मेरा छोटा भाई, वो भी उन्हीं कपड़ों में था जब पापा मुझे दोस्त के घर छोड़ने आए थे। उनकी आंखें एकटक मुझे घूर रही थी, बिना पलके झपकाए। और मेरा भाई 2 साल का बच्चा बिना हिले, बिना कुछ बोले ऐसे कैसे खामोश रह सकता था? पापा किसी मूर्ति की तरह खड़े थे, दोनों बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। मैं डर गई, लेकिन फिर भी सोचा क्या पता पापा मुझे लेने आए हो। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, मैंने पुकारा, पापा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, फिर से पुकारा, पापा। लेकिन ये क्या, मैं जब भी पापा कहकर पुकारती उनकी आंखें बड़ी हो जाती। जितनी करीब में होती जा रही थी उनकी आंखें उतनी बड़ी होती जा रही थी। मेरी दोस्त जो अब तक चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी, अचानक चिल्लाई, सुमी रुक, मत जा उनके पास। देख तेरा भाई बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और तेरे पापा की आंखें कितनी बड़ी हो गई है। उसने घबराहट में मेरा हाथ जोर से खींचा और बोली, चल भाग। हम दोनों ने दौड़ के रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंदर की खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश भी की, पर किचन का कोना दिख ही नहीं रहा था। पूरा घर सन्नाटे से भर गया था। हम दोनों चुपचाप कोने में चिपक कर बैठ गए। हम दोनों ने चद्दर ओढ़कर सोने की कोशिश भी की, लेकिन नींद गायब हो चुकी थी। बस सुबह का इंतजार था। सुबह हुई, पापा आए। मम्मी को एडमिट करना पड़ा था, पर अब ठीक थी। मैंने पूछा, पापा आप रात को आए थे क्या भाई को लेकर? नहीं तो, पापा ने हैरानी से कहा। क्यों, क्या हुआ? मैंने रात का सारा किस्सा उनको सुनाया। मेरी दोस्त बोली, अंकल मैंने भी देखा था, वो बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा था, लेकिन आंखें बहुत बड़ी थी। पापा कुछ देर चुप रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हो। फिर बस इतना बोले, तुम दोनों अकेले बाहर क्यों आए? शायद डर की वजह से तुमने कोई सपना देखा होगा बेटा। लेकिन हम जानते थे ये सपना नहीं था। हम दोनों एक ही सपना कैसे देख सकते थे? पापा ने कुछ और नहीं कहा, बस मुझे मेरा हाथ पकड़कर घर ले आए।
और मैंने भी उस रात का राज अपने दिल में छुपा लिया। जब कुछ बड़ी हुई तो समझ में आया कि पापा कैसे आ सकते हैं। आंगन का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ऊंची दीवार लांघ के कोई कैसे आ सकता है, वो भी एक बच्चे के साथ। तो फिर कौन था वो? एक छलावा या कोई जो मुझे लेने आया था? कभी कभी कुछ आत्माएं हमसे कुछ कहने नहीं बल्कि कुछ लेने आती है। इसलिए अंधेरों में हमेशा संभाले कदम बढ़ाएं। पता नहीं किस रूप में कौन आपका इंतजार कर रहा हो। आज भी कभी कभी उस रात को याद करती हूँ तो सोचती हूँ, अगर उस छोटी सी दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच ना लिया होता तो शायद मैं आज जिंदा ही नहीं होती। उसकी आंखों में भी डर था, लेकिन उसका हाथ, उसका जज्बा मुझे उस अंधेरे से बाहर खींच लाया। ना जाने कहाँ होगी, ना उसका नाम याद है ना उसका चेहरा, लेकिन उस पल ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज भी उसके लिए दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, जहां कहीं भी हो खुश रहना, सुरक्षित रहना। और अगर कभी मेरी ये आवाज उस तक पहुंचे तो कहना चाहती हूँ, शुक्रिया मेरी छोटी सी फरिश्ता, तू नहीं होती तो मैं भी नहीं होती। मैं हूं सुमिता और ये थी छलावा डायरीज की एक सच्ची कहानी। मिलते हैं अगले सैटरडे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कब कौन किस रूप में लौट आए क्या पता।